नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। संसद हमला, वाजपेयी और चंद्रयान-3 विशेष सत्र के पहले दिन क्या बोले पीएम मोदी। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के मंत्री का यू टर्न, कहा भगवान राम सपने में आए। बच्चों से उनके निजी अंगों के बारे में पूछना वामपंथी हमला, भागवत बोले संस्कृति निशाने पर है। राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट, मध्य प्रदेश में 24 सितंबर के बाद फिर भारी बारिश की चेतावनी, 12 दिन ही बचा मानसून। स्पेशल सेशन के लिए विपक्ष तैयार, इन मुद्दों पर होगा प्रहार। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से इस सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर अपना पहला कदम रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र में कई अहम मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने पुरानी संसद के इतिहास और उसकी यादों को तमाम सांसदों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा, देश के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, इसका एक पुनः स्मरण करने के लिए और नए संसद में जाने से पहले उनके प्रेरक पालों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदाई ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली। उन्होंने कहा, यही सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का फैसला विदेश शासकों का था, लेकिन ये बात हम ना कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं, इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के ही थे। उन्होंने कहा, आज आपने एक स्वर से G20 की सफलता की सराहना की है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। G20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं। ये हम सभी के लिए जश्न मनाने का विषय है। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से इस सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर अपना पहला कदम रखा था। वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो बहुत सारी पुरानी यादें उस कुछ पल के लिए झकझोर देती है। हम ये सदन छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है और उनके यादों से भरा हुआ है। उत्सव, उमंग, खट्टे मीठे पल, नोक झोंक इन यादों के साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी अपने संबोधन में कहे, इस भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठक हुई और देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाते हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया, हमारा संविधान लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि देश के सामान्य मानवीय इस संसद पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब आतंकी हमला हुआ, ये आतंकी हमला किसी इमारत पर नहीं बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की जननी हमारी जीवित आत्मा पर हमला था। उस घटना को देश कभी नहीं भूल सकता। मैं उन लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए संसद और उसके सभी सदस्यों की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 की सफलता से आज पूरा देश अभिभूत है। इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिकों और 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर नया प्रभाव पैदा करने वाला है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण की लाइन को दोहराई जिसमें उन्होंने कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, भगवान राम उनके सपने में आए थे और कहा कि देखो चंद्रशेखर, हमको इन लोगों ने बाजार में बेच दिया है, हमको बिकने से बचा लो, इसलिए हम कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं। भगवान राम को वैसा देश बना कर दीजिए जो वो चाहते थे। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर चारों तरफ घिरने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सुर बदल गए। उन्होंने अपनी टिप्पणियों को लेकर सफाई दी और बयानों को भगवान को बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया। चंद्रशेखर यादव ने कहा, भगवान भी जाति व्यवस्था से कुपित थे। उन्होंने शबरी के जूठे बैर खाकर संदेश दिया, लेकिन आज शबरी के बेटे को मंदिर जाने से रोका जाता है, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी रोका जाता है, गंगा जल से धोया जाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा, भगवान राम उनके सपने में आए थे और कहा कि देखो चंद्रशेखर, हमको इन लोगों ने बाजार में बेच दिया, हमको बिकने से बचा लो, इसलिए हम कभी कभार इस तरह की बातें कर देते हैं। भगवान राम को वैसा देश बना कर दीजिए जो वो चाहते थे। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ये दावा करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया था कि रामचरितमानस जैसे प्राचीन ग्रंथों में इतने हानिकारक तत्व हैं कि उनकी तुलना पोटेशियम साइनाइड से की जा सकती है। आरजेडी नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मंत्री ने बयान में कहा था, ये सिर्फ मेरा विचार नहीं बल्कि हिंदी में बड़े लेखक नागार्जुन और समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि रामचरितमानस में कई प्रतिगामी विचार है। मंत्री की इसी तरह की टिप्पणियों से इस साल की शुरुआत में विवाद खड़ा हुआ था। चंद्रशेखर ने कहा, शास्त्रों में बहुत सी महान बातें हैं, लेकिन किसी दावत में पोटेशियम साइनाइड छोड़कर 55 व्यंजन परोसे जाते हैं तो भोजन खाने लायक नहीं रह जाता। हालांकि आपने इस बयान के बाद चंद्रशेखर को सहयोगी दल जेडीयू और विपक्षी बीजेपी की आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि उनकी अपनी पार्टी ने उनकी टिप्पणियों से खुद को दूर रखने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये पता लगाने की एजुकेशनल कवायदे को वामपंथी परिवेश का हमला करार दिया कि क्या केजी के छात्र अपने निजी अंगों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये पता लगाने की एजुकेशनल कवायदे को वामपंथी परिवेश का हमला करार दिया कि क्या केजी के छात्रों को अपने निजी अंगों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं गुजरात के एक विद्यालय में गया था जहां एक विद्वान ने मुझे एक किंडरगार्टन स्कूल का निर्देश दिखाया। उसमें कहा गया था कि शिक्षकों को ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या केजी के 2 के बच्चे अपने निजी अंगों के नाम जानते हैं। वामपंथी परिवेश का हमला यहाँ तक पहुँच गया है और यहाँ लोगों की मदद के बिना संभव नहीं। आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि हमारी संस्कृति की सभी पवित्र चीजों पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। भागवत ने कहा, अमेरिका में नई सरकार बनाने के बाद पहला आदेश स्कूल से संबंधित था, जिसमें शिक्षकों से कहा गया था कि वे विद्यार्थियों से उनके लिंग के बारे में बात ना करें, विद्यार्थी खुद इसके बारे में निर्णय लें। यदि कोई लड़का कहता है कि वह अब लड़की है तो लड़के को लड़कियों के लिए बने शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वामपंथी अमेरिकी संस्कृति को दूषित करना चाहता है और वे इसमें कामयाब हो गए। उन्होंने कहा, ना वे केवल हिंदू भारत बल्कि पूरी दुनिया के विरोधी हैं। देश में औसत मानसून सीजन 30 सितंबर तक रहता है। इस बार बारिश के सिर्फ 12 दिन बचे हैं। मध्य प्रदेश में अगले 6 दिनों के लिए बारिश पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 21 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से फिर से सिस्टम एक्टिव होगा। इससे एमपी में 24 सितंबर तक फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, कोटा, गंगानगर,
भीलवाड़ा, बाड़मेर, बनासवाड़ा सहित कई जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है। गुजरात की तापी नदी में बने बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते आसपास के गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट राज्य में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 24 घंटे बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच और मंदसौर में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से एस्ट्रोगन सिस्टम एक्टिव होने के फिर से प्रदेश में 24 सितंबर तक तेज बारिश से दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी से एस्ट्रोगन सिस्टम एक्टिव हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश तरबतर हो गया। 15 से 18 सितंबर तक हुई बारिश के कई जिलों की तस्वीर बदल दी है। संसद का स्पेशल सेशन आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक बैठक होगी। विपक्ष इस बात को लेकर नाराज है कि आखिरकार सरकार ने सत्र बुलाने से पहले सलाह क्यों नहीं ली, चर्चा क्यों नहीं की। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें संसद में चर्चा किए जाने वाले संभावित मुद्दों पर बात हुई। आइए समझते हैं कि विपक्ष ने क्या एजेंडा तैयार किया है। संसद का विशेष सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हुआ है। 5 दिन तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान आजादी के बाद 75 साल की उपलब्धि पर चर्चा की जाएगी। तो केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। विशेष सत्र का पहला दिन पुराने संसद भवन में ही आयोजित होगा, लेकिन दूसरे दिन के सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में की जाएगी। संसद भवन की बिल्डिंग भले ही नई हो, लेकिन मुद्दे वही पुराने रहने वाले हैं। संसद के विशेष सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले सत्र में विपक्षी का जोर महिला आरक्षण बिल पर है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। साथ ही विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस नेताओं के बयान और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र से संकेत मिले हैं। दरअसल संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे थे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार ने मणिपुर हिंसा और कोरोना काल में विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन अभी ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। विपक्षी ने ये सवाल भी उठाए हैं कि सरकार की मंशा पर संदेह जारी करते हुए कहा कि विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा नहीं बताया गया। वहीं सोनिया गांधी के पत्र पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि शायद आपका ध्यान परंपराओं की ओर नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी जब विशेष सत्र बुलाया गया तब विपक्ष से राय मशवरा नहीं की जाती थी। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती रही, जिसमें सदन की कार्यवाही को लेकर चर्चा की जाती है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।